नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चाणक्य IAS अकेडमी द्वारा प्रायोजित 67 BPSC मेंस क्रैश कोर्स में। मेरा नाम अनीशा राणा है और मैं अभी 65वीं BPSC के थ्रू 18वीं रैंक लाके DSP के पद पे कार्यरत हूँ पटना पुलिस मुख्यालय में। इस सीरीज़ में हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल आर्ट एंड कल्चर, जो कि GS 1 का हिस्ट्री का पोर्शन है, और हम लोग देखेंगे कि इसमें कैसे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सा टॉपिक इंक्लूडेड है और कैसे इसमें हम लोग एक्स्ट्रा मार्क्स फेच कर सकते हैं। तो मैंने 2 बार BPSC दिया है, एक बार 65वीं एक बार 66वीं, मैंने दोनों का मेंस लिखा है। तो 65वीं BPSC में मेरे मार्क्स थे 164 और 66वीं BPSC में मेरे मार्क्स थे 179। तो यहाँ से जो यहाँ तक का है, ये जो एक्स्ट्रा मार्क्स है, ये मैंने कैसे फेच किया, मैं इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। तो GS 1 का जो सेक्शन A जो होता है हिस्ट्री, उसमें क्या होता है, 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन हिस्ट्री होता है, दूसरा सेक्शन करंट अफेयर्स और IR का होता है, और तीसरा सेक्शन जो होता है वो DI का होता है। तो जो पहला सेक्शन है हिस्ट्री का, उसमें कुछ टॉपिक्स बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है और कुछ टॉपिक्स जो हैं वो फिक्स है। जैसे आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन हो गया, ट्राइबल रिवोल्ट्स का पोर्शन हो गया, और 1857 रिवोल्ट हो गया, ये सारे जो हैं, और चंपारण सत्याग्रह, ये सब कुछ फिक्स टॉपिक्स हैं जो कि BPSC हमेशा इससे क्वेश्चन पूछती है। तो ये जो कुछ टॉपिक्स है, मैं कुछ टॉपिक्स कवर कराऊंगी और कुछ टॉपिक्स पंकज सर कवर करवाएंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल आर्ट एंड कल्चर। ठीक है। तो कौन कौन से टॉपिक्स है इसमें? पाला आर्ट, मौर्य आर्ट, पटना कलम पेंटिंग्स, मधुबनी एंड मंजूसा पेंटिंग्स। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं PYQs। कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए। तो ये 66th मेंस का क्वेश्चन है। ब्रिंग आउट द मेन फीचर्स ऑफ पटना कलम पेंटिंग्स, ये 66वीं के मेंस में पूछा गया था। अब 65वीं मेंस में डिस्कस द फीचर्स ऑफ पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड इट्स रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म। ठीक है। और डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ मौर्य आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड इट्स रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। और एक क्वेश्चन आता है कि ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन बिहार। तो इस लेक्चर में मैं, इस सीरीज में मैं उसको भी कवर करूंगी, लेकिन पहले हम लोग देखते हैं पटना कलम पेंटिंग्स। तो पटना कलम पेंटिंग, ये जो स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, ये पटना और इसके सराउंडिंग एरियाज में 18th और अर्ली 20th सेंचुरी तक ये इस एरिया में फ्लरिश किया। ठीक है। ये जो कलम है, ये वर्ड जो कलम है, इसका मतलब क्या होता है? ये जो कलम वर्ड है, इसका मतलब होता है स्पेसिफिक स्टाइल। क्योंकि ये जो पेंटिंग है काफी यूनिक और काफी स्पेसिफिक था अपने ही इसमें, तो इसका नाम पड़ गया पटना कलम पेंटिंग। ठीक है। इसमें जो मेनली है, ये कॉमन मैन, कॉमन सीन्स को डिपिक्ट किया जाता था इन पेंटिंग्स में। इस पेंटिंग को कंपनी स्टाइल पेंटिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो खरीदार थे वो मेनली कंपनी ऑफिशियल और लैंडेड एलिट्स हुआ करते थे। क्या था कि 18th और 19th सेंचुरी में पटना एक थ्राइविंग ट्रेड जोन था। यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कंपनी यहाँ पे अपने फैक्ट्रीज खोलते थे, और इस कंपनी के जो ऑफिशियल होते थे वो पटना कलम पेंटिंग्स के खरीदार थे। ठीक है। तो इस वजह से इसे पटना कलम पेंटिंग भी, कंपनी स्टाइल पेंटिंग भी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि ओरिजिन, पटना कलम पेंटिंग का ओरिजिन कैसे था, कैसे हुआ। तो मुगल पेंटिंग जहांगीर के काल में अपने जेनिथ पे था। उसके बाद क्या हो गया, औरंगजेब का काल आया और उसमें बहुत सारे रॉयल पेंटर्स और रॉयल एटलियर को बैन कर दिया गया। तो फिर क्या हुआ, लैक ऑफ रॉयल पेट्रोनेज की वजह से जो कोर्ट पेंटर्स थे
वो दूसरे दूसरे एरिया में मूव करने लगे। हेलो, कुछ राजस्थान की तरफ गए, कुछ ऊपर पहाड़ पहाड़ मतलब हिमाचल के जो रॉयल्स थे उनके एरिया में गए और डिफरेंट डिफरेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग का राइज हुआ। जैसे पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग और राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये सारे स्कूल ऑफ पेंटिंग का राइज हुआ। इसके बाद तो ऐसा ही एक बैंड ऑफ पेंटर्स क्या है, वो बंगाल की तरफ मूव किया। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कैसे पटनाकलम पेंटिंग का एवोल्यूशन हुआ। तो यहाँ 1750s में, तो उसके बाद क्या हुआ, ये बैंड ऑफ पेंटर्स क्या है, पटना की तरफ मूव किया और यहाँ पे सेटल हो गए। तो ये पटना में जैसे लोधी, कटरा, मचरहट्टा जैसे एरिया में ये लोग सेटल हुए और यहाँ पे पेंटिंग करके बेचने लगे, ठीक है। और यहाँ पे एक स्पेसिफिक स्टाइल ये लोग यूज करते थे, उसका नाम पड़ गया पटनाकलम पेंटिंग। अब देखेंगे पटनाकलम पेंटिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो टाइप ये क्या है, मिनिएचर पेंटिंग है और काफी ज्यादा सिंपल और लूसीड है, ठीक है। ऑल्दो ये जो है, ये पेंटिंग स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है वो ऑफ सूट है मुगल पेंटिंग का, लेकिन क्या था, ये काफी सिंपल और लूसीड हुआ करता था। इसमें जैसे मुगल पेंटिंग्स में शो करते थे हंटिंग सीन, कोर्ट रूम सीन्स, काफी लैविश सीन दिखाया करते थे और काफी ज्यादा वो डेकोरेटेड होते थे। लेकिन एकदम उसके उल्टे ये जो पेंटिंग था ये एकदम सिंपल और लूसीड था, ठीक है। अब देखते थीम क्या था, लाइफ ऑफ कॉमन पीपल, बाजार सीन्स, फेस्टिवल सीन्स, ये सारे जो थे ये सारे थीम थे इस पेंटिंग के, ठीक है। अब देखते कौन कौन सा मटेरियल यूज हुआ था। तो कौन कौन सा मटेरियल, ये आइवरी, क्लोथ्स, ग्लास और पेपर्स पे ये सारे पेंटिंग्स बनाई जाती थी। और इसमें हॉर्स और स्क्विरल टेल का यूज करते थे पेंटर्स ब्रश के तौर पे, ठीक है। और नेचुरल कलर का भी यूज करते थे, एकदम नेचुरल कलर, जैसे येलो सैंडस्टोन से येलो कलर निकालते थे, ब्लू सैंडस्टोन से ब्लू कलर, फिर लैम्प जो होता है उससे ब्लैक कलर का निकालते थे और एकदम नेचुरल कलर यूज करते थे। अब एक टर्म आता है कजली स्याही, तो ये क्या है, ये जो पेंटर्स थे मेनली ये इस टेक्निक का यूज करते थे पेंटिंग बनाने में। ये कजली स्याही क्या था, जो नॉर्मली जो पेंटर्स होते हैं वो पहले पेंसिल से कॉन्टोर्स बनाते हैं, उसके बाद फिर पेंट करते हैं। लेकिन इसमें एकदम उलट, ये लोग डायरेक्ट ब्रश का इस्तेमाल करते थे और इस टेक्निक का नाम था कजली स्याही, और पेंसिल का यूज नहीं होता था कॉन्टोर्स बनाने के लिए, ठीक है। और आप यहाँ पे देखिए कि ये एक पटनाकलम पेंटिंग है और ये कितना सिंपल और कितना लूसीड है। इसमें कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई फोरग्राउंड नहीं है और कोई एकदम डेकोरेटेड नहीं है, और कैसे एकदम इसमें कॉमन मैन का मतलब लाइफस्टाइल दिखाया गया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फेमस पेंटर्स एंड पेंटिंग्स। तो जो पटनाकलम के जो मतलब वन ऑफ द अर्लीस्ट पेंटर थे वो कौन थे, सेवक लाल। इनका यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है, तो ये सेवक लाल थे, सेवक लाल। फिर इसमें कुछ फेमस पेंटर्स हुए, उनका नाम मैं आपको बता रही हूँ। कुछ फेमस पेंटिंग जो कि काफी फेमस हुई बाद में चल के, महादेव लाल, इन्होंने रागिनी गंधारी नामक पेंटिंग बनाई थी। माधव लाल, गृहिणी नायिका नाम की पेंटिंग बनाई थी इन्होंने। ईश्वरी प्रसाद भारत माता के लिए फेमस है। और भी जो इम्पोर्टेंट पेंटर्स है पटनाकलम पेंटिंग के, वो हुलास लाल हैं, गोपाल लाल है, जयराम दास है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। जब आप इस टाइप के टेबल्स बनाते हैं अपने आंसर शीट में, तो आप बहुत मतलब ये जो है ना, ये काफी मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स आपको फेच कर सकता है। तो आप मतलब मेक श्योर करिए कि आप इस टाइप के टेबल्स बनाएं आंसर शीट में, ठीक है। और अर्ली 20th सेंचुरी में ईश्वरी प्रसाद जो हैं, ये फेमस पेंटर थे पटनाकलम पेंटिंग के, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन ये आ सकता है कभी कि मुगल पेंटिंग और पटनाकलम पेंटिंग में क्या डिफरेंस है, ये एक टेल क्वेश्चन हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे क्या क्या इसमें मतलब डिफरेंस था, ठीक है। ज्योग्राफिकल एरिया, ये जो ज्योग्राफिकल एरिया है, ये पटनाकलम पेंटिंग जो है ये बंगाल और बिहार तक ही सीमित था। लेकिन ये जो मुगल पेंटिंग्स है ये दिल्ली और आसपास के जितने भी एरिया हैं, इवन मतलब ऑल ओवर इंडिया पे इसका मतलब था। सब्जेक्ट्स, इसमें सब्जेक्ट्स क्या था, सब्जेक्ट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मुगल पेंटिंग काफी ज्यादा कोर्ट रूम सीन्स, हंटिंग सीन्स वगैरह डिपिक्ट करते थे, लेकिन इसके उलट पटनाकलम पेंटिंग्स में एकदम कॉमन मैन, एकदम बाजार सीन्स वगैरह दिखाया जाता था। मतलब एक तरह से एक रेवोल्यूशन था पेंटिंग के फील्ड में पटनाकलम पेंटिंग।
कि इसमें एकदम कॉमन मैन, जो आज तक कभी डिपिक्ट नहीं किया गया कॉमन मैन का लाइफ किसी भी स्टाइल ऑफ पेंटिंग में, वो पहली बार इंडिया में पटना कलम पेंटिंग में दिखाया गया। ठीक है, कलर्स यूज्ड, कौन कौन सा कलर यूज, कैसे कलर, देख आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दो पेंटिंग है, एक मुगल पेंटिंग है और एक पटना कलम पेंटिंग है। आप इसमें देखिए कितने ब्राइट कलर्स यूज किए गए हैं और इसमें कितना सिंपल और कितना लाइट कलर्स यूज किया गया है, तो ये डिफरेंस रहता था। बैकग्राउंड इसमें काफी ज्यादा बनाया गया है, लेकिन इसमें कोई भी बैकग्राउंड में कोई काम नहीं किया गया है, तो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड पटना कलम पेंटिंग में एब्सेंट थे, लेकिन मुगल पेंटिंग में ये बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को बहुत अच्छे से डेकोरेट करके बनाया जाता था। अब मटेरियल यूज्ड फॉर पेंटिंग, ऑब्वियसली जो मुगल पेंटिंग्स है वो अच्छे मटेरियल्स, एकदम अच्छे क्वालिटी के मटेरियल्स पे बनाया जाता था, लेकिन ये जो पटना कलम पेंटिंग है वो रिसाइकल्ड पेपर्स पे भी बनाया जाता था। ठीक है, प्लस हम लोग ये मुगल पेंटिंग हम लोग ये नहीं जानते कि आइवरी पे बनाया गया था या फिर नहीं, लेकिन पटना कलम पेंटिंग जो है वो आइवरी पे भी बनाया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देखिए करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, करंट सिचुएशन ये है कि इसका अर्ली 20th सेंचुरी में इसका डिक्लाइन हो गया, क्योंकि कैमरा आ गया और लिथो प्रेस आ गया। इससे क्या हो गया कि जो लोग थे वो मिनिएचर पेंटिंग नहीं बनवाने लगे और कैमरा और लिथो प्रेस का यूज करके इसको प्रिंट करवाने लगे। तो इससे क्या हो गया कि डिमांड घट गया पेंटिंग्स का और पेंटर्स को काम नहीं मिलने लगा और इससे ये डिक्लाइन हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि ना कोई इसके मतलब कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं बचे, ईश्वरी प्रसाद के बाद कोई इसको रिप्रेजेंट करने वाला नहीं था इस स्टाइल ऑफ पेंटिंग को। फिर एफर्ट्स भी बहुत कम लगाए गए गवर्नमेंट की तरफ से इसको रिजुविनेट और प्रिजर्व करने के लिए। और अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि अराउंड 200 पेंटिंग्स आर प्रिजर्व्ड इन डिफरेंट म्यूजियम्स इन बिहार के डिफरेंट म्यूजियम, जैसे पटना म्यूजियम और खुदाबख्श लाइब्रेरी में कुछ पेंटिंग्स है अराउंड 200 जो कि यहाँ पे प्रिजर्व किया गया है। रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट भी एक कैलेंडर लॉन्च की थी जिसमें कि पटना कलम पेंटिंग के थीम पे उसको बनाया गया था, इन एन एफर्ट टू प्रिजर्व दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एक जो मुझे लगता है ये आ सकता है वो है कि अंडरलाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पटना कलम पेंटिंग्स कैन इट बी कॉल्ड अ मार्केट वैल्यू बेस्ड पेंटिंग। तो हम लोग इसको कैसे देखेंगे, ये कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये हम लोग देखते हैं, इसका आंसर कैसे बनाएंगे। तो पहले तो इंट्रो होगा। ठीक है, तो इंट्रो में हम लोग एक छोटा सा इंट्रो देंगे इसका कि ये दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग flourished in Patna and surrounding area during 18th to early 20th century। ठीक है, इंट्रो में इतना लिखेंगे और इसको बोलेंगे कि इसको कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो खरीदार थे या इसके जो पैटर्न्स थे वो कंपनी ऑफिशियल हुआ करते थे। इंट्रो के बाद फिर हम लोग इसका थोड़ा मेन बॉडी में इसका हम लोग एक ओरिजिन देंगे, कि छोटा सा ओरिजिन लिखेंगे कि कैसे ये ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, कि यही मुगल पेंटिंग के डिक्लाइन के बाद जो रॉयल पेंटर्स थे वो डिफरेंट एरियाज में मूव किए और वन सच बैंड ऑफ पेंटर्स मूव टू पटना एंड सराउंडिंग एरियाज एंड गेव राइज टू दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग हियर। ठीक है, तो ओरिजिन तो ये हम लोग लिख दिए। फिर हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐसे एक डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे, इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो टाइप, थीम और मटेरियल यूज्ड, फेमस पेंटर्स, ऐसे करके, और फिर थोड़ा इसको कुछ 1-2 लाइन करके सारे को हम लोग लिख देंगे। ठीक है, एक डायग्राम जो आप ऐड कर सकते हैं इसमें वो ये है कि जो पटना कलम पेंटिंग था वो मुगल, ब्रिटिश स्टाइल ऑफ पेंटिंग और लोकल ट्रेडिशन, जो पटना सराउंडिंग एरिया के जो लोकल ट्रेडिशन थे उसका मिक्सचर था ये। तो ये जो है ये पटना कलम था। ठीक है, पटना कलम, ये डायग्राम आप ऐड करेंगे, आपका आंसर बहुत विजिबल हो जाएगा, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा जो भी मतलब एग्जामिनर होंगे उन पे। फिर आता है सेकंड पॉइंट, कैन इट बी कॉल्ड अ मार्केट एंड वैल्यू बेस्ड पेंटिंग।
तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, ये कि पहला पॉइंट, जो पटना कलम पेंटर्स थे उनको कोई रॉयल पेट्रोनेज नहीं मिला हुआ था, ठीक है। तो ये क्या थे, इंडिपेंडेंट थे, इंडिपेंडेंट थे। और तीसरा पॉइंट कि ये मार्केट के डिमांड के लिए पेंटिंग बनाया करते थे, ठीक है, मार्केट के डिमांड के लिए। ये पहला पॉइंट हो गया कि इनको कोई रॉयल पेट्रोनेज नहीं मिला था, ये इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट थे, मार्केट के लिए ये बनाते थे। और चौथा पॉइंट कि ये जो स्टाइल ऑफ पेंटिंग है इसका डिक्लाइन भी इसलिए हुआ क्योंकि इसका डिमांड घट गया इन मार्केट ड्यू टू एडवेंट ऑफ लिथोप्रेस एंड कैमरास। तो इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पटना कलम पेंटिंग था ये मार्केट एंड वैल्यू बेस्ड पेंटिंग था। तो इस लेक्चर में अभी हम लोग ये देख लिए पटना कलम पेंटिंग। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे पाला आर्ट एंड इट्स रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म, ठीक है। थैंक यू सो मच। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.